मान तू गुरु सन्मुख कस जाई। मान तू प्रभु सन्मुख कस जाई। मस्तक मिला हित अनहित सोच, मस्तक मिला हित अनहित सोच। तू सोची निज प्रभुताई। मन तू हरि सन्मुख कस जाई। नैन दिए निज अवगुण देखे, नयन दिए निज अवगुण देखे। तू देखी कान पुराई। नयन दिए निज अवगुण देखे। तू देखी कान पुराई। कर्ण दिए शिक्षा सुन पावे। कान दिए शिक्षा सुन पावे। तू निंदा सुन हर्षाई। मन तू प्रभु सन्मुख कस जाई। मन तू सन्मुख कस जाई। जीवा मिली तू नाम रस चाखे। जीवा मिली तू हरि रस चाखे। चाटत थूक पुराई। जीवा मिली तू नाम रस चाखे। चाटत थूक पुराई। हृदय दिया पर दुख परखन को। हृदय दिया पर दुख परखन को। तू निज सुख प्रीति समाई। मन तू गुरु सन्मुख कस जाई। भुजा मिली निर्बल कर रक्षा। भुजा मिली निर्बल कर रक्षा। तू खोजी निज ठकुराई। भुजा मिली निर्बल कर रक्षा। तू खोजी निज ठकुराई। उदर दिया खावे जीवन के हित। उदर दिया खावे जीवन हित। तू विषय हित की न भराई। मन तू गुरु सन्मुख कस जाई। पैर दिए सदमार्ग चाले। पग दिए सदमार्ग चाले। सो दुष्मार्ग धाई। पग पाए सदमार्ग चाले। सो दुष्मार्ग धाई। मति पाई हरि के मिलने को। मति पाई प्रभु के मिलने को। तू ये जगमग बौराई। मन तू गुरु सन्मुख कस जाई।
शहनशाह बस ये करतूते, शहनशाह बस ये करतूते, जमपुर को ले जाए। शहनशाह बस यही करतूते, जमपुर को ले जाए। मन तू प्रभु सन्मुख कस जाई। मस्तक मिला था हित अनहित सोच तू, सोची निज प्रभुताई। मन तू हरि सन्मुख। मुनु जी उन पाकर हमारे सामने एक ही सवाल है कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं, हम अपनी आत्मा को प्रभु से कैसे मिला सकते हैं। मनुष्य जीवन वैसे बड़े भागों से मिलता, सब महापुरुष यही कहते। तो इसमें सबसे बड़ा काम यही था कि हमारी आत्मा प्रभु से मिले। कहने को तो हम सब कोई चाहते कि हमें परमात्मा मिले। हम समाजों में भी दाखिल हुए केवल इसी गर्ज से कि हमारी आत्मा प्रभु से मिले। भाई और भी कोई गर्ज थी ये बताओ? मगर कर क्या रहे हैं सब? कहीं तो माफ करना, दुनिया में इतने लंपट हो रहे हैं, उनको तो प्रभु चाहिए ही नहीं। खाओ पियो और मजे करो। एक माली था, बागीचा लगा था। आपको पता है कि बाग में माली की जगह खासकर बहुत फल फूल गिरद गिरद होते हैं। तो एक माछी आ गया, मच्छियों का टोकरा सिर पर उठाए हुए, बारिश हो रही थी तो देखा और कोई ठिकाना नहीं था। माली की कुटिया थी, वहां छप्पर के नीचे आ बैठा। उसने देखा ये बेचारा आया है, उसने कहा अच्छा भाई तुम आराम करना चाहो तो लेट जाओ। चारपाई पर लेटा तो कहने लगा, माली इतनी बदबू क्यों फैला रखी है यहाँ? तो फूलों की खुशबू थी, उसको बदबू आ रही। उसने सोचा भाई बात क्या, देखो तो मच्छी का एक टोकरा भरा था मुर्दों का। क्या लगे तू अपनी खुशबू सराहने रखने। ज्यादातर तो लोग ऐसे ही मिलेंगे, उनको परमार्थ बहाता ही नहीं। जो परमार्थ में जाओ उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। बाकी रहस्य है जो रह जाते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं? दुनिया मिले किसी सबब से मिले, खाए किसी के पांव चाट कर मिले, किसी तरह से मिले। दीन ईमान दुनिया बनी पड़ी है, उसके लिए उसको दरियाओं की पूजा करा लो, वृक्षों की करा लो, किरलों की करा लो, सांपों की करा लो, हर की पूजा करने को दो। मिले दुनिया किसी तरह से मिले तो पुजारी दुनिया के हैं, ऐसा कर रहे हैं। कई भाई इससे ऊपर चढ़ते हो, ये चाहते हैं चलो भाई ऐसा काम करें कि परलोक हमारा अच्छा हो जाए। तो परलोक के लिए यहाँ दान करते हैं, भाई एक रोटी देंगे तो 20 मिलेगी, एक किसी को जूती देंगे तो आगे इतनी जूतियां मिलेंगी। इसी भाव पर लग रहे हैं। लेटर बॉक्स बना रखे हैं भाई पंडित और मुल्ला साधु, इनको खिलाओ बस पहुंच जाएगा, रिजर्व हो गया अपनी सीट। कहीं सी भूल में बैठे। बताओ दुनिया सुखी कैसे हो सकती है? जो दुनिया के आशिक हैं याद रखो, उनको परलोक हराम है। जिनको परलोक के आशिक हैं उनको ये दुनिया हराम है। मनुष्य जी मेरा था प्रभु भक्ति के लिए। जिनके अंदर सच्ची तड़प उसके मिलने की बनती है तो वो कहते हैं हमको दुनिया और परलोक दोनों ही हराम। कई सांस पर जी रहे हैं, चलो भाई मरकर ही मिल लेंगे। अरे भाई जिसको जीते जी नहीं मिला उसको मरकर क्या होगा? वैसे ही काम, वैसे ही क्रोध, वैसी ईर्ष्या, वैसी द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी। कान खोल कर सुनो जो मैं कह रहा हूं। जीवन हमारा पलटा खाया नहीं। आदर्श वो रख रखे हैं प्रभु के पाने के, समझे? इरादे हैं तो मंजिल के, मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। अफसोस है कहना। अरे भाई सचमुच आप मनुष्य जीवन से फायदा उठाना चाहते हो
तो तुमको मिलेगा प्रभु जरूर मिलेगा। बट दिल में कंगी मार कर देखो तुम क्या चाहते हो। चाहते तो दुनिया के हो, फिर तुमको वो कैसे मिलेगा। समाजे सब मुबारक है, मैं अर्ज करूं जिसमें भी आप हो, मगर उसमें रहकर हमारी गर्ज यही थी कि हम प्रभु को पाएं। अगर ये नहीं हुआ तो क्या भाई, हलवा खाने के लिए कुछ मुंह चाहिए। किसी गुरु साधु संत के पास जाने से पेशतर आप देखो आप हो क्या, वो क्या कहता है, तुम क्या करते हो। इसमें शक नहीं कि बच्चा बिगड़ा, माता पिता उसको प्यार से समझाते हैं। तो प्यार का ये तो नहीं मतलब वो चाहते कि बच्चा हमेशा ही बिगड़ा रहे, कहीं तो खड़ा हो। एक बार गिरे हो खड़े संभल जाओ, 2 बार गिरे हो फिर संभल जाओ, 3 बार गिरे हो फिर संभल जाओ, कहीं तो खड़े हो खड़े। अगर यही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो अब भी है, अरे भाई कोई ख्याल दिमाग में भी न लगाओ कि तुम्हारी मुक्ति होगी। आना जाना पड़ेगा अवश्य जरूर, कोई शक नहीं। जीवन मुक्त महापुरुषों ने मान समझे, जो जीते जी मुक्त है मरकर भी मुक्त है। हमारे जो फरमाया करते थे जो जीते जी पड़ा हुआ है मरकर भी पड़ा हुआ है, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित थोड़ा बन जाए। बड़ी मोटी बात। देखो आप कहाँ हो, कई मुद्दत होगी आपको यहाँ आते हुए, कहाँ थे अब कहाँ हो। अगर कुछ भी रुपए में से 2-4 आने भी तरक्की की तो कुछ तो उम्मीद हुई। अगर वही हाल है, बल्कि माफ करना आगे से भी गए गुजरे बन गए हो, फिर ये कहो कि तुम सिर्फ किसी समाज या किसी मंदिर या धर्म स्थान को हाथ लगाए या तीर्थ पर स्नान कर रहा है तुम्हारी मुक्ति होगी, 16 आने नहीं होगी। बड़ी पक्की बात। फैसला होगा तुम्हारे अंतर्ले जीवन का। तुम्हारा अंतर गलाजत से भरा पड़ा है, किस मुंह से कहते हो प्रभु घट में आ। तो महापुरुषों ने भाई जीवन की पड़ताल करो। मेरा बार बार अर्ज करने का मतलब और कुछ नहीं। आए हो तो फायदा उठा। तुम आते हो, तुम्हारा जीवन पलटा नहीं खाता, उसका कसूर तुम्हारा अपना, कहना नहीं मानते, चीज मिलती है तुम गवा लेते हो, परहेज रखते नहीं, नतीजा क्या, तुम्हारा जीवन पलटा नहीं खाता। जो तुमको सत्संग में या धर्म स्थान किसी समाज में जाते देखते थे तो वहां क्या पड़ा, वो भी सच्चे। जिस समाज में तुम हो उसी समाज को बदनाम कर रहे हो, सच्ची बात। कभी तो होश में आओ भाई। तुलसी साहब ने कहा साचा सोई मिले जो आज ही, सच्ची बात जो आज मिले। अगर मुए मुक्ति बतावे, अगर कोई तुमको ये बताता है कि मुए मुक्ति मिले, कहते वो पाजी। पाजी आपको पता किसको कहते? बड़ी सख्त गाल है। जो मुए हुए तुमको बतलाता है कि उनको मुक्ति मिलेगी, कहते वो पाजी है। तुलसी साहब को बड़े सख्त लफ्ज है। जीवत मिले सोई मत पूरा, वही मति पूरी है, वही समाज पूरी है, वही गुरु के पास जाना पूरा है। जिसको जीते जी चीज मिले, मुए कहे समझो सो ढोरा। पशु ढोर आपको जानते हो किसको कहते? शान को सिर अड़ाए बैठा उसको पता। अगर कोई तुमको ये कहता है कि मरकर ही चीज मिलेगी, जीते जी नहीं, तो कहते पशु ढोर। मेहरबानी है, तुलसी साहब की पेश कर रहा हूं। फिर आखिर कहते जीवित मिले जिसी ही लेखा वही हिसाब में। फिर मुए पाखे अंध अचेता, वो अंधा है, अचेत है, जो ये कहते हैं मरकर तुमको मुक्ति मिलेगी। जो यहां मुक्त है मरकर भी, जो यहां बंधन में है मरकर भी बंधन में है। तो ये है ख्याल तुलसी साहब। और जोर से फरमाते हैं मुए मिलन आवे नहीं चिट्ठी पत्री नहीं। मुए जो चले गए उनको कोई चिट्ठी पत्र आता नहीं, मिल गए है कि नहीं मिल गए, जाओ तुम्हारी रिजर्व हो गई सीट। वो बेचारा अपनी किस्मत को रहा, तुम वहां नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकता, तुम कहे हाँ महाराज मुक्ति होगी, चलो क्या एतबार। बिन विधि देखे जो कहे पड़े नरक के माही। जिसको कोई युक्ति नहीं मिली, कोई तरीका नहीं, अपनी आंखों से देख नहीं रहा, फिर मरकर को पंडित थोड़ा मच जाएगा। अगर इनों के भोगो रसों में लिबरीन है, जो कुछ
कुछ करके जिसने देख लिया वो तो हुई ना बात ठीक। देखा नहीं, किसे परपन कर सुनाए, ग्रंथ पोथियां सुनाई, हिक्के लगाकर, गाना बजाकर, घुंघरू बांधकर भी नाच नाच कर हुआ गया। आए लय में आवाज मस्ती आई, थोड़ा सा नाचने लग गए, अरे भाई इसे को प्रभु मिल जाना। तो जीते जी एक चीज पाकर किसी महापुरुषों के चरणों में बैठकर आपने एक चीज को पा लिया है, महापुरुष के चरणों में बैठकर आपको कोई विधि मिली हो, इनों के घाट से कैसे आ सकते हो, अंतर की आंख कैसे खुल सकती है, कुछ मिला है, देख लिया है, तब तो ठीक। जैसे सनातनी भाइयों में आता है, जब अनसम आता है तो कहते हैं जल्दी करो दीवा मरसाओ, जीते जी दीवा मरसा जाना चाहिए, नहीं तो बेगता मर जाएगा। अरे भाई देखो तुम्हारा दीवा मरसा गया है कि नहीं? दीवे का मनसना किया, अंतर ज्योति का विकास होना, प्रणव की ध्वनि जारी होनी है। अगर हो गई तब तो कुछ हुआ ना, दीवा मरसा गया। भगवान कृष्ण जी के कहे के मुताबिक तुम फिर दुनिया में नहीं आओगे। जो देवयान पंथ में रुक जाती है वो वापस नहीं आती, नहीं, गीता में भगवान कृष्ण जी ने फरमाया। तो जीते जी मुक्ति का सवाल है भाई। एक विधि करके किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर तुमने पा लिया, फिर तो ठीक, पाकर कहो तो ठीक। पाया नहीं, कभी एक महात्मा की बानी, कभी दूसरे की, तीसरे की, कई राग रंगों से लोगों को परचाने के लिए काम कर लिया, वो भी जाएंगे नरकों में, सुनने वाले भी विचारों की गति नहीं। आंख खुली महात्मा के पास जाओ, वो खुद ज्योति को देखता है, प्रभु परिपूर्ण परमात्मा का अनुभव कर रहा है, तुमको भी अनुभव कराएगा। अगर तुमको कुछ अनुभव मिल गया तब तो ठीक, कुछ तो बनाएगा नहीं। यहाँ पहली जमात पढ़ गए, 2 पढ़ गए, 10 पढ़ गए, खुशी। अगर आपके पास दुनिया की मोहब्बत नहीं रहेगी, थोड़ी तरक्की भी किया फिर भी आना नहीं पड़ेगा। छोटे मोटे जो संस्कार हैं वो अंत समय भी भुगताए जा सकते हैं, पर जो लेने देने की जगह वो कैसे मुके। तो महापुरुषों को तो हमेशा इसी बात पर जोर दिया है कि भाई जीते जी मुक्ति को मानो, मरी हुई मुक्ति का कोई बात। कबीर साहब ने और जोरदार लफ्ज़ों में कहा, साधो जीवत ही करो आशा, जीने ही की चीज पाने की आशा रखो, मर्क की उम्मीद ना करो भाई। जीवत समझे, जीवत बूझे, एक चीज क्लियर कर नजर आने लग गई और उस चीज के देखने वाला बन गया, जीवत मुक्ति वासा। जीते ही देखो तुम बंधन, कोई बंधन नहीं, जो होता हो रहा है, तुम उससे कोई तलक नहीं। ब्रह्मज्ञानी को नहीं धंधा, काम तो करते रहोगे, मगर उसमें अटैचमेंट कोई नहीं रहेगी। कब नहीं रहेगी? जब तुम देखोगे कि वही सब कुछ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, वो आंख बन गई। ख्याल से सोच लेना कि वही कर रहा, मैं नहीं कर रहा, करते तुम हो इंद्रियों के घाट के गुलाम होकर। फिर तुलसी साहब ने बड़े जोरदार लफ्ज़ों में फरमाया कि जो लोग आहम ब्रह्मस्मि कहते हैं और मन इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट हैं, कोई कहते ये इंद्रियों का भोग है, अरे भाई वो सब नरकों को जाएंगे। ये मेरा फैसला नहीं, तुलसी साहब का फैसला। वह सब वो यही कहेंगे। आप सोचो, अगर तुम पढ़ गए हो, अगर तुम पढ़े हुए बिल्कुल नहीं, कोट पहन लो, टोपी पहन लो, बगल में किताब रख लो, क्या तुमको कोई प्रोफेसर कॉलेज में लगा देगा? लग भी जाओगे तो क्या पढ़ाओगे? एक दिन दूसरे दिन 5 खुल जाएगा। जो पढ़ा हो पढ़कर फिर कहे किसी को पढ़ा सके तो पढ़ा सके, नहीं तो ना आप पढ़ा ना दूसरों को पढ़ा सकता है। अंधा अंधे को चलाता है, दोनों ही नरक घोड़े में गिर जाते। तो इसलिए महापुरुषों ने इसी बात पर जोर दिया है, जीवत कर्म की फांस न काटी ते मुए मुक्त किया। यहां से ने कर्म होता तो मरकर भी ने कर्म हो, यहाँ ने कर्म नहीं। जाहिरदारी कहने से कुछ नहीं बनेगा भाई। घर बार छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, तो भी ने कर्म नहीं। ने कर्म तभी बनोगे, 100 ने कर्मी जो शब्द विचारा, वही ने कर्म होगा जो शब्द का विचार करता है। शब्द किसको कहते हैं? परिपूर्ण परमात्मा का अनुभव करके वो कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, मेरा किया कछु न हो, जो हर बहावे सो हो। जब ये देखे तब ने कर्म, जब देखने वाले नहीं बना, खाली कहने कहलाने से क्या बने। तो इसलिए फरमाते हैं
तन छूटे जियो मिलन कहता है, सो सब झूठी आशा। झगड़ा पास मर कर कैसे प्रभु मिलेगा, मुक्ति को पा जाओ, कि ये सब झूठी आशा भाई, इस भरोसे न रहो। अब हूं मिला सो जब ही हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर बस। झगड़ा पाता बात सुन रहे हो, गौर से समझो। किसी समाज में रहो मुबारक हो, काम यही करना हो, इसके बगैर गति नहीं हुई, ना हो सकती है। इसीलिए कहा जब लगना देखूं अपनी नैना, तब लगना पति जो गुरु की बैठा। गुरु भी कहे कि ये तुम्हारा टिकट रिजर्व हो गया, तो भी एतबार न करो जब तक तुम खुद को तुम्हें कुछ मिला है। जब महापुरुष मिले, देखो वो तुमको कुछ पूंजी देता है, थोड़ी देता, उसको बढ़ाओ। जैसे जैसे उसके साथ लगोगे वैसे वैसे नेकर होते चले जाओगे। ये देखोगे तुम मुक्त हो। तुम यही देखो कि प्रारब्ध कर्म की गेम चल रही है, खत्म हो जाए फिर आना जाना नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया, आपको आप पहचानो, कहा और का नैक न मानो। देखो क्या हालत है तुम्हारी। किसी ने कहा था तुम बड़े महात्मा हो तो हुआ कि किसी के कहने से महात्मा थोड़े बन जाओगे। ज़ाहिरा शक्ल से ज़ाहिरा तुम बड़ा ज्ञान ध्यान करते हो, कथा करते हो, लेक्चर देते हो, लोग तुम बहुत अच्छे हो, पढ़े अच्छे हो, लोग मत्थे भी देखते हुआ कि तुम देखो अपनी आप की तरफ नजर, तुम्हें क्या मिला है भाई। सच्ची बात तो यह है, जब तक ये ना होगा काम नहीं बनेगा। मनुष्य उन भागों से मिला है, इसको बर्बाद न करो, धोखा न दो। अपने आप को धोखा दे रहे हो। अरे भाई प्रभु को धोखा दो या न दो, प्रभु भी तुम में है और गुरु भी तुम में। प्रभु जिस घट में प्रगट है, तुमको उस रास्ते डालता है, वो जब नाम देता है तुम्हारे साथ हो बैठता, तुम्हारे आरे एक्शन को वॉच करता, अपनी तरफ से डायरेक्ट करता रहता। उस वॉइस को जो सुनता है वो बचता रहता है। जो एक बार, दो बार, चार बार उल्लंघन कर जाए फिर वो आवाज ही नहीं सुनेगी। झगड़ा। इसलिए जीते जी ही जो पड़ा हुआ है, मरकर भी पड़ा हुआ है, और जीते जी अनपढ़ मरकर पंडित नहीं बने। स्वामी महाराज ने इसलिए किया कि जाओ किसी गुरु के पास, क्या कहो, प्रकाश करो घट पहना, मिटे भ्रम तिमर अज्ञान, मेरे घट में वो ज्योति का विकास करो भाई। मोह को राम नाम प्रकाश, जाओ गुरु के पास। अगर वो थोड़ा भी प्रकाश कर सकता तो भी अच्छा, और थोड़ा भी नहीं कर सकता, जाओ हो गया। अरे कैसे हो जाएगा? आपको पता है ये प्रकाश कब होता है? जब आपकी सोच इन्हों के घाट से ऊपर आए। इन्हों के घाट से कैसे ऊपर आया जाता है, ये एक प्रैक्टिकल मजबूत है। जो अपने आप जा सकते हैं जाए, ना जा सके तो कहो महाराज दया करो। जिस महात्मा के पास आप जाते हो ज्यादातर ऐसे मिलेंगे, पाठ करो, जप करो, अपना विजय के साधन बता दो, यहाँ फूल चढ़ाओ, वहां दान दे दो, फलाना ये कर दो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि ये काम अच्छे नहीं, अच्छे कर्म है, मगर मुक्ति की आस मत रखो, आना जाना पड़ेगा। मुक्ति तब ही होगी जब तुम देखोगे यहाँ तुम मुक्त हो गए। यहाँ छोटी छोटी बातें तुम घबरा जाते हो, कोई दुश्मनी है किसी के साथ धड़ेबंदी है। देखना प्रभु को सब में था, लोगों में और नजरों से देख रहे हो, पर तन पर धन पर चीजों पर नजर है तुम्हारी। बताओ क्या बने? वहां गुरु क्या करे आप बताएं, माफ करो। उस्ताद पढ़ाता है, शिष्य अगर सबक याद करके आए तो और खुशी से पढ़ाता तो उनको भी है जो नहीं याद करते। क्या किया जाए? मगर आखिर तुम अगर अपने आप पर दया नहीं करते तो फल पूर्ण नहीं मिल सकता। पानवदास एक महात्मा हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि 3 किस्म की कृपा होती है। पहली कृपा उस परमात्मा की, जब तक वो दया न करे कोई जीव उसको नहीं पा सकता, बड़ी मोटी बात। और वो किस योनि में पा सकता है? मनुष्य जीवन में ही। तो जिसको मनुष्य जीवन मिल गया समझो प्रभु कृपा हो गई। फिर मनुष्य जीवन भी मिल गया है, हमारे घट में है, इन्हों के घाट से ऊपर है, वे आप रास्ता खोलने वाला कोई न मिले। अगर सच्ची तड़प होगी तो कुछ सामान बन जाता है। जहाँ तड़प बनती है, जहाँ ऑक्सीजन, आग जलेगी ऑक्सीजन मदद को आएगी। जहाँ आग ही ज्वाला ही बेरा और शोध ही नहीं, वहां परमात्मा कहाँ है? ऐसे बनने पर अगर किसी अनुभवी पुरुष
को वो मालिक मिला देता किसी मिले को। जब वो मिल गया ये भी उसकी कृपा से हुआ। आनंददास जी कहते आज प्रभु कृपा खत्म हो गई। उन्होंने मनुष्य जीवन आपको दे दिया, जिस घट में वो बैठा था उसको मिला दिया। गुरु और परमात्मा दो नहीं, साध प्रभु भिन्न भेद न भाई, हर की पूजा सतगुरु पूजो। अब दो कृपा हो गई, परमात्मा की खत्म हो गई। अब जो परमात्मा गुरु में बैठा है वो दया करे, उसकी कृपा की चाहिए जरूर। वो दया क्या करे, तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर ले आए, घट में ज्योत का विकास करे, थोड़ा या बहुत कुछ पूंजी दे दे, अंतर में प्रणव की धुनी सुना दे, समझो उसकी कृपा होगी। दो कृपा खत्म होगी। अब आपकी कृपा अपने आप पर रह गई। जब तक तुम आत्म कृपा नहीं करते, परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा दोनों ही फल नहीं लगते। ठंडे दिल से विचारो, बेलिहाज बात। उस्ताद हमारे दूर फरमाते थे, उस्ताद ने पढ़ाया, लड़के ने शौक से याद करके आया, उस्ताद और खुशी से पढ़ाता। तो दूसरों को भी है। मैं जब छोटा था पढ़ा करता था 8वीं 9वीं जमात में, जब मुझे बड़ा शौक से देखते थे, अच्छा भाई घर भी आ जाना, घर जाना, हम उनके पानी भी भर देते, वो और शौक से पढ़ाते, समझे। तो मैंने अर्थ करने का मतलब कि परमात्मा की कृपा हो चुकी आप सब। ज्यादातर कोई भाई होगा जिसको रास्ता नहीं मिला, पूर्ण गुरु मिले, कुछ न कुछ पूंजी हर एक को मिले। अब संभालना आपका काम रहा। किसी का बुरा चितवन ना करो, मन करके भी, वचन और कर्म से तो कहाँ रहा। सत्य को धारण करो, झूठ फरेब ये वो से बचो, नेक पाक ख्यालात रखो, सब में परमात्मा, सबसे प्यार रखो, किसी का दिल न दुखाओ, हक न मारो, नफरत ना करो। कोई दुखी है मदद, तन करके धन करके, ये आपको बताया गया। इससे जो पूंजी आपको गुरु देता वो बिगड़ती नहीं, मगर साथ ही साथ रोज अभ्यास करो। जो पूंजी आपको मिली उसको बढ़ाओ। अगर 10 मिले हैं तो 10 के 20 50 करके दिखाओ। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप से चले, आप कमर दरवाजे पर बैठना तो सीखो, आगे मदद अपने आप चलती है। जिस दरवाजे पर हमारे हजूर फरमाते थे सदगुरु दोनों हाथ मेरे लिए खड़ा है, उस दरवाजे पर तुम आते थे, फिर क्या करें। रात को वो चक्कर लगाता, वो ताकत, सब सोए पड़े, किसको दे, ये हालत। तो जब तक आप अपने आप पर आप कृपा नहीं करते तब तक काम नहीं बने। बड़ी साहब कोई कही है, मुझे यही समझ आई। अगर कोई अनुभवी पुरुष मिल गया, वो उसको इसमें शक नहीं, वो चाहता है किसी तरह भी हो। हमारे जो एक और मिसाल दिया करते थे कि तुम एक टांगे पर सवार हो गए, अभी उसको किराया नहीं दिया, टांगे का रास्ते में घोड़े का तंग टूट गया, वो बेचारा अपनी पगड़ी उतार के भी तंग बांध के तुमको पहुंचाएगा। उसने अभी मजदूरी नहीं ली, तुमको टांगे वाले पर इतना भरोसा है कि वो जरूर पहुंचाएगा। अरे भाई तुमको गुरु पर भरोसा दे, जिससे थोड़ी पूंजी भी मिल सकती है, समझो कुछ दे सकता है और भी वो। हाँ, पूंजी नहीं मिली तो अलग बात है। तो ऐसे गुरु के मुतालिक कबीर साहब फरमाते हैं, काचे गुरु को छाटते कट न लगे बात, क्यों जीवन बर्बाद कर। मिली है चीज बड़ी खुशी की बात, नहीं मिली जाओ उसी के पास, महाराज दया करो। मिल जाए तो अंदर को 2 आंखें चाहिए ना मिले तो क्यों वक्त जाए, जाओ किसी और के पास। ये है भाई नजरिया जो सब महापुरुषों ने रखा। थोड़ी बहुत ही कमी, थोड़े बहुत ग्रेस मार्क तो शायद मिल जाए। अब बिल्कुल ही हाथ धोकर बैठ जाओ तो क्या हो। रोजो देखो आप कहाँ पहुंचे। तरक्की कर रहे हो तो खुशी की बात, नहीं की तो क्या फायदा। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को माफ करे सीधे ज्यादा हुए, उपदेश मिले हुए, पूछो तो कहते कहाँ वही, कहाँ बैठे हो वही, बल्कि आगे अच्छा था अब खराब हो गया। जिनको उपदेश नहीं मिला, जिसको प्रभु ने कृपा नहीं की, किसी महापुरुष से वास्ता ऐसा नहीं पड़ा जो इस रास्ते में देने के समर्थ है, अरे भाई उन बेचारों को क्या कसूर, उसको तो मालिक ने नहीं दी। अरे भाई जिनको ऐसे मालिक मिल भी गए, चीज भी मिली,
फिर नहीं कर रहे वो कितने बदकिस्मत। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ साफ। भाई बातें बनाना चाहिए, जो समझा है एक सत्संग काफी तुम्हारे करके। ये बुद्धि विचारों का मजमून नहीं, बिन करनी नहीं प्रगट होए फल, निज घर कोई न जाई झगड़ा पा। बिन करनी नहीं प्रगट होए फल, फल प्रगट नहीं हो, निज कर कोई न जाए झगड़ा, कोई न जाए, कोई डेफिनेट कोई भी नहीं जाएगा। तो इसलिए महापुरुष जोर देते हैं चेतन रूप विचारो अपना। तुम कौन हो भाई? तुम चेतन स्वरूप आत्मा हो ना। देह तो नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, बुद्धि नहीं, ये तुमको मिली थी बरतने के लिए, करके रहो इसी का रूप बन रहे। इनको बरतना था आत्मा को जानने और परमात्मा के अनुभव करने के लिए। इन्हीं उलझनों में तुम फंसे, बात तो ये। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा ताते पहले शोधो अपना फिर सतनाम सो। पहले अपने आप को शोधो भाई। शोधो क्या? साफ पाक और पितर रखो। अगर एक कुत्ता भी बैठता है वो भी दुम से जमीन को साफ करके बैठता है। मामूली से अवसर ने आना हो तो उसके लिए कितनी सफाई करते हैं। हम चाहते हैं हमारे घट में प्रभु प्रगट हो, वो ज्योति का विकास हो, अखंड कीर्तन जारी हो, उसमें मैं हो सके, लय हो सके, सतनाम में समा सके। तो कहते पहले अपना आपा शोधो। पहले मन प्रबोधाओ अपना, पाछा अवर रिझाओ। पहले अपने मन को प्रबोधो भाई, फिर दूसरों को रिझाने की कोशिश। जिसका अपने ही आप काबू नहीं, दूसरों को क्या समझाएगा? लेक्चर कथा ज्ञान क्यों फल नहीं दे रहे? बड़ा प्रचार हो रहा है, कितना जीवन पलटा खा रहा है। यही बात आज अगर पल्ले बांध लो, दो ही रास्ते सब महापुरुषों ने बयाने हैं। कबीर साहब ने कहा भाई हम सत्संग में जाते हैं, क्या करते हैं? कोई आवे तो बेटा मांगे, समझे? कोई आता है पैसे मांगता है, कोई बेटा मांगता है। बताओ, कोई बीमारियों के इलाज ढूंढता है, कोई कहते हैं मेरी सगाई नहीं हुई, मेरे ब्याह नहीं हुई, ये झगड़े दिए आते। बताओ फिर सत्संग से फायदा क्या उठा सकते हैं? ऐसे अगर किसी अनुभवी पुरुष के पास गए हो, देखो ये चीजें प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आगे हुई पड़ी। जिसने लेना है अवश्य आकर लेगा, जिसने देना है अवश्य देगा। महापुरुष के पास सब चीजें हैं, वो दे भी दे तो तुम्हें महापुरुष के मिलने का फायदा क्या हुआ? उल्टा बंधन का कारण बन गया। तो ऐसे पुरुषों को परमार्थ क्या कहे आप बताएं। तो दो ही रास्ते महापुरुषों ने बयान किए हैं। एक तो सीधा रास्ता है प्रभु के जाने का, वो तो बाहर से हटो, बस एक ही रास्ता। जिसको पाना है उसकी याद दिल में बसे। याद से तड़प बने, तड़प से बिरह बने, बिरह से सोच बने। इतनी बेख्तियारी हो कि सब चीजें दुनिया दिल में से नफी हो जाए। मीत सजन सब जाम, जब सब यम से नजर आने लग जाए उस बिरह और सोच में, कोई अच्छा न लगे। फिर महात्मा मालिक दया करता है, किसी मिले को मिला देता, फिर उसी का प्यार सबसे हो जाता। ये तो है सीधा रास्ता। दूसरा रास्ता है मन का, इंद्रियों के भोगों रसों का। पहले को सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं, सीधा रास्ता जो प्रभु को जाता। दूसरा रास्ता है मन और नफ्स का, एक शरे मार्ग, एक पिरे मार्ग। समापुरुष में शरे मार्ग बाहर से हटना है, इंद्रियों के घाट को छोड़कर ऊपर चलना है, और पिरे मार्ग इंद्रियों के घाट के फैलाव का मार्ग। बड़ा प्यारा मार्ग मालूम होता है, निकलने को कोई रास्ता नहीं। जितना फैलाव में जाओगे बार बार यहीं आओगे। अगर जीते जी तुम इनसे हट गए, शरे मार्ग में आ गए, उसके महारस को पा गए, जब वो रस हवाए रस नहीं बावा, दुनिया रह गई दिल से, फिर क्यों आओगे? बड़ी साफ बात। तो इसलिए एक मोमनों का रास्ता है, एक काफरों का रास्ता है, एक गुरुमुखों का रास्ता है, एक मनमुखों का रास्ता है। बड़ी साफ बात। किसी समाज में रहो, काम तो यही करना पड़ेगा भाई। जब तक पहले आपा शोधो अपना,
तब तक अपने आप की पड़ताल करके इससे गिलाजत बाहर निकालते नहीं। गिलाजत के ढेर लगा पड़ा हो गंदगी का, ऊपर रेशमी कपड़े भी डाल दो, क्या खुशबू आ जाएगी। जिस हृदय में गिलाजत भरी पड़ी है भाई, वहां कभी उम्मीद न करो। हुआ है ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। वो हृदय मुबारक हैं जिसमें वो जो पित्र जो कि ऐसे साफ हृदय ही प्रभु को देखने वाले, उनका व्यास रोज रोज बनेगा, दिनों दिन बढ़ता चला जाए। थोड़ी सी गलती की भी थोड़ी सी उसमें गिरावट पैदा। भाई ये तो थी साफ साफ बात आपको जो रखी गई। इसको पले बांधो, देखो तुम कहाँ हो, क्या चाहते हो, जो चाहते हो वही करो। ना अपने आप को धोखा दो, ना दुनिया को धोखा दो। बड़ी साफ महापुरुष हमेशा ही इसका इलाज क्या है, इस बिगड़ी हालत को संवारना है, इस बही जाती हुई हालत से निकलना, उसका इलाज ये गुरु अर्जुन साहब को शब्द आ रहा है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते हैं। श्री राग महला 5वां। पै पाए मनाई सोए जियो, पै पाए मनाई सोए जियो। अगली टुकड़ा। सतगुरु पुरख मिलाया, तिस जेवड अवर ना कोए जियो। कहते इस बिगड़ी हालत को संवारने के लिए जिसके दिल में ये ख्याल आया, याद रखो कुरान शरीफ में आता है कि खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिसको ना हो ख्याल अपने बदलने का। पिछले संस्कारों के सबब से पैदा हो, सोबत संगत से पैदा हो, दुनिया के नशे फराज से गुजरते हुए दुखी होकर तब पैदा हो, बदलने का ख्याल आ जाए। जहां ख्याल आया समझो प्रभु में कुछ सामान बनेगा। ये मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है, जिंदगी कैसे हल हो सकती है, ये मुश्किलें से हम कैसे बच सकते हैं, तो उस होकर मालिक दिया करता है, क्या किसी मिले को मिला दे। तो गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं मुझे सतगुरु पुरख मिलाया, मुझे सतगुरु मिल गए। वो है पुरख, रूलिंग, जबरदस्त ताकत है दुनिया को चलाने वाली। सतगुरु दया पर पूरे। सतगुरु की 3 स्टेजेस हैं। एक बाहर गुरु, वो पांदे की तरह सिरदर्दी करता है, समझाने बुझाने में, तुम्हारी हमदर्दी करता है। बाद हमदर्दी में 2 आंसू भी बहाता है, कहता मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, प्यार करके तुमको अंतर से जोड़ता। मगर अंतर से वो प्रभु से जोड़ा पड़ा। औलियारा बर के आसे खुद मगीर के दर नवस्तन यकसा आया शेर और शीर। शेर और शीर उर्दू में एक ही तरह से लिखी जाती। शेर फाड़ कर खा कर जाने वाला है और शीर आधार देने वाला भी। इंसान वो भी है, इंसान वो भी है, मगर दोनों में बड़ा भारी फर्क। तो कहते हैं ऐसे सत्स्वरूप हस्ती मुझे मिल गई। बाहर तो दुनिया से जुड़ा पड़ा है, तन में आने खल्क, तन तो उसका दुनिया के दरमियान है, जान निज़्दे खुदा बंदे जहां, उसकी रूह प्रभु के साथ जुड़ी पड़ी। तन गिरफ्तार है जमीन और रूह भरा हाफ्तमा। तन तो जमीन पर गिरफ्तार चलता फिरता खाता पीता नजर आता है, मगर रूह उस प्रभु से जुड़ी पड़ी। ये ऐसी गति, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? इंसान का उस्ताद इंसान, समझे, हम जिनसियत कुदरती खासा, प्रभु घट घट में है। ये नहीं कि सदगुरु के अंतर खास प्रगटा तुम्हारे अंतर नहीं रखा प्रभु ने, तुम्हारे अंतर भी रखा है, उसके अंतर भी रखा है। दोनों में फर्क यही है कि उसने अपने आप को बाहर से छुड़ाकर उसका मुख्य बन गया है, माउथ पीस ऑफ गॉड। हम अभी नहीं बन, बस है हम में भी। वो क्या करता है, संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओ लोहा कंचन कराया कर ले आप समान। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है भाई। पारस लोहे को सोना बनाता है, संत तुमको संत बना देता है। सदगुरु ये चाहता तुम ही यही बन जाओ। मैं अमेरिका में गया, वहां 2 बच्चे हैं, शायद आगे भी जिक्र किया होगा, 7 साल का और एक 8 साल था। हाँ, मैं क्या मांगते हो?
कि वी वांट टू बी ए मास्टर, हम गुरु बनना चाहते हैं। मैं कहा तुमको भाई उपदेश मिल गया? कह लगे हाँ, मैं इसकी कमाई करो, जब तुम मिलोगे यू मे बी सिलेक्टेड एज ए मास्टर, शायद प्रभु तुमको चुन ले। ये चुनाव तो प्रभु की तरफ से होना है, यहाँ का कोई प्रेसिडेंट थोड़ा कि तुम चुन लोगे। माफ करना, ये प्रभुताई गुरु पद प्रभु देता, इंसान की दात नहीं। जैसे अभी आए ना एक थानेदार है, सबके उठ जाओ भाई, वो जो पेटी बांधे होते हैं, हाँ महाराज बहुत अच्छा, गवर्नमेंट ने भेजा उसको, इसे उसको कमीशन मिली है भाई। जब आता है सब समाज में हलचल मच जाते, जाग उठते हैं, उसका बातें वही कहता है जो और भी कहते हैं, हम पर उसमें एक वजन है, होश में आने लगे। तो कहते हैं कि मुझे सदगुरु मिल गया है जो पुरख से, उस पर और कोई ताकत नहीं। फिर क्या हुआ? कहते हैं तिस जेवड अवर्ण को, कहते उस जैसा और कोई बड़ा हमने नहीं देखा। गुरु अर्जुन साहब एक जगह फरमाते हैं, गुरु जेवड और न लबही खोज डिठा ब्रह्मंड, पिंड और ब्रह्मंड तीनों को खोजा, कहीं भी गुरु जैसी हस्ती कोई नहीं मिली। तीनों लोगों, ये उनकी दौड़ है। सारे ही देश को खोज फिरे पर को न मिले प्राणपति की, ये 10 गुरु साहब कहते हैं इस दुनिया में सब खोजा कोई नहीं मिलता, उस जैसा कोई नहीं मिलता। कि सतगुरु जय वडावर न को, कहते फिर मैं क्या करता हूं? कहते पै पाए मनाई सोही महाराज क्या करो, तू ही प्रभु है, तेरे अंतर प्रभु बैठा, तू दया करे तो करे। प्रभु ने तो दया कर दी, तुझको मिला दिया, मनुष्य जीवन दे दिया, उसकी दया अब खत्म हुई, अब तुम दया। कहते मैं उसके पांव बार बार पड़ रहा हूं, बार बार। कहते हो भाई उसको मनाने का यत्न करता हूं, गुरु राजी तो करता राजी। जो उस घाट में प्रभु बैठा है वो राजी हो गया, प्रभु राजी हो गया। उसको कुंजी दी हुई है, वो जिंदा लगाए ले जाए अंदर, ना ले जाए ना। कहते गुरु अर्जुन साहब की बानी बड़े प्यार से समझा रहे। देख गोसाई में इकराहो की लफ्ज वहां आता है कि ये मुसलमान मन है, डेफिनेट इसको हृदय में धारण करो। सदगुरु पुरख है, उसको जब मिल जाए उस जैसा ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में कोई नहीं, वही वो है, समझे? उसको मनाओ। वो कैसे मानेगा? यहाँ के गुरु तो शायद पैसा दे लेकर मान जाएंगे, माफ करना। वो जो सचमुच सदगुरु है वो पैसे लेने से काबू नहीं है, न जारियों से काबू आएगा, न जोरों में पकड़ा जाएगा, समझे? हाँ बुते यार दर बर खुद में आयद, न बाजारी न बजोर न बदर में आया। वो यार बुता है भाई, आए तो अपने आप में आए, भाव भक्ति से आए, ना आए तो न जारियों से न जोरों से न रुपयों से खरीदा। इसलिए उसको मनाओ। वो कैसे मानेगा? बच्चे पर कौन सा पिता खुश होगा? किस बच्चे पर? जो उसका हुक्म माने, जो उसके इशारे पर चले, जैसा वो कहता है वैसा जीवन बनाए, फिर उसको कुंजी भी उसी को दे जाता। अगर हमने गुरु को राजी करना है तो जो वो क्या कहता है भाई जीवन नेक पाक रखो, बस किसी का दिल ना दुखाओ, सच को धारण करो, नेक पाक ख्यालात बनाओ, किसी से नफरत ना हो, सबके अंतर परमात्मा, सबसे मोहब्बत हो, समझे? और दुख दर्द बांटो, जबानी जमा खर्च, और भजन करो। रोटी न खाओ जब तक भजन न करो, तात पराई छोड़ दो। मनुष्य जिन भागों से मिला ये गुजरा जा रहा है, जल्दी से जल्दी इससे फायदा उठाओ। ये वो कहता। कई बार वो ये कहते भाई तुम ही मेरे पर दया करो, मेरे काम को आसान करो। कहना मान न जाओ तो बड़ा अच्छा है कि नहीं? आज एक जो शब्द बढ़ाया महीने में वो याद कर लो, चलो फिर आओ और खुशी लो। वो एक ही शब्द को पढ़ाते पढ़ाते बरसों गुजर जाते हैं, वहीं के वही बैठे। 100 को एक कहना नहीं मानना, उतना ही कहना मानना जितना अपना मन माने। सारे महात्मा गला फाड़ फाड़ के यही कहते हैं, मन के कहे चलो मत कोई, मगर ये मन ही का कहना मानता, गुरु का कहना नहीं मानता, फिर करे क्या? और वो जो जिसको ये इस तरफ जाना नसीब हुआ है,
उस मालिक की दया से। वो कहता है अरे भाई तुम मुझ पर दया करो, कहना मान लो। तो कहते मैं तो यही कहता हूँ भाई सदगुरु को मना दो जैसे के द्वारा, खुशी का जरिया यही। देखो दो हैं माली एक बाग में, समझने का यत्न करो। एक माली है चोर, काम का कोई काम नहीं करता, हरामखोर है। एक और माली है वो कहता है मैं ना करूं, तो वो से शाम तक काम करता है बाग में। बागीचे का ऐसा काम है वो पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं, करते रहो तो ऐसा ऐसा समझ आती है कुछ बेहतर हो रहा, और उनको तो नहीं मालूम होता। तो ऐसी हालत में वो मेहनत से करता है, महीने के बाद मालिक आता है बाग में, जो काम कुछ नहीं करता वो चातर होता है, याद रखो। वो चतुराई की बातें करता है, मालिक आता आगे पीछे, वाह वाह मेरे मालिक की दाढ़ी कैसी सोनी है, चेहरा कितना खूबसूरत है, टोपी कैसे अच्छी पहनी है, या पगड़ी कैसे बनी है, खूब नाचता आगे पीछे। तो वो जो माली काम करता है सोचता वो उसी के बाग से पूरा उसको पेश कर। बताओ अगर मालिक दोनों की दिल की हालत जानता हो तो किस पर खुश होगे? कहोगे ना उसी को जो काम करता। अरे भाई इसी तरह जिनको उपदेश मिला, अगर गुरु को राजी करना, जो वो कहे वो करो बस। वो तुमको बुरा काम नहीं कहता, वो कहता है मैं भी तन नहीं तू भी तन नहीं, चल ऊपर, इन के भोगो रोसों से बचो, इधर से हटो उधर को पाओ। बस जितना तुम करते हो, खाए वो सामने है या नहीं, उतनी उसके नजदीक हो जाओगे, रोज रोज तरक्की मिलेगी। कबीर साहब ने इसीलिए कहा गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माहे। जो गुरु को सिर पर रखता है हर वक्त, जब नाम देता है गुरु तो साथ हो बैठता, समझे, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता। हमारे हजूर फरमाते थे जब तक इसकी आत्मा को सतपुरुष की गोद में न पहुंचा। ये क्राइस्ट ने कहा आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा इस दुनिया की आखिर तक। तो उसको हमेशा हाजिर नाजिर समझो और चलते आज्ञा माह, आज्ञा के अंदर चले, आज्ञा का उल्लंघन न कर। हतुल बस कहते कहे कबीर इस दास को तीन लोग डर, तीनों लोगों में ऐसे दास को कोई डर नहीं। कहते मैं तो गुरु को मना रहा हूं। आपको पता क्या गुरु अर्जन साहब क्या कहते हैं? गुरु रामदास जी के मतलब हरि जियो नाम पढ़े और रामदास। ये रामदास नहीं, ये हरि बैठा है, उसका नाम रामदास बन गया। या और भी जो आते हैं गुरु भक्त होते हैं। सेंट पॉल कहता है इट इज आई, ये मैं हूं। कहते इट इज नॉट नाउ आई, ये मैं अब नहीं, इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। ये क्राइस्ट बोल रहा है। गुरु मुख वही है जो माउथ पीस ऑफ गुरु बन गया। वो देखता है मुझ में नहीं, वो बोल रहा, ये अनुभव कर। तो वो कहलाने वाला जो उससे कहा है वही कहता है, अपनी मन की उसमें कोई दखल नहीं देने देता। ऐसी हस्ती महापुरुष ने इसका जिक्र किया। चुनाव पुरुषुद खुदाए सीना दोस्त। कहते मेरे सीने की खुदा इतनी उस प्रीतम से भर गई कि ख्याल खेम खेश गुमशुदा जमीनों, मुझे अपने आपे का ख्याल ही पीछे निकल गया। यही वही बैठे, इसका नाम है गुरुमुखता। समझे? तो कहते हैं ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए, कहते मैं तो उसी के भाई दया करो। अब आपकी दया रह गई, परमात्मा की दया भी खत्म हो गई। उन्हें मनुष्य दिया, तुझको मिला दिया। अब तेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है, हम जिनसे कुछ तू दया कर। कहते मुझे सदगुरु ऐसे मिल गए जिस जैसा कोई नहीं मिला मुझे, ना इस पिंड में, ना अंड में, ना ब्रह्मांड में। दे आगे वो साई मेंढा इठड़ा अम्मा बेथाओ मिठड़ा। कहते वो कौन है? कहते वो पृथ्वी का मालिक, सारी दुनिया उसी के हुक्म के अंतर चल रही है। कहता बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा है भाई। कहते कैसा प्यारा कि माता और पिता से भी ज्यादा प्यारा। बच्चे को माता बड़ी अच्छी लगती है ना, उसकी झोली में बार बार बैठता है, उसके हाथ चूमता है, कभी कुछ करता है। कहते सबसे प्यारा है मेरा गुरु।
माता से भी, पिता से भी बहुत मीठा, बड़ा प्यारा गुरु। जब तक सबसे प्यारा न लगे चीज कैसे मिले? प्यार से याद रखो, प्रेम ही प्रभु के पाने का एक जरिया। परमात्मा को हमने देखा नहीं, समझे? गुरु प्रीसीड्स गॉड, जिसमें वो प्रगट हो चुका है उसको हम देख रहे हैं, उसमें उसका जलवा हो रहा। हमने पावर हाउस को नहीं देखा, बल्ब लगा है 100 कैंडल का या 500 या 1000 कैंडल का बल्ब, उसमें लाइट उसकी आ रही है, वो उसी का इजहार। हम उसी से प्रार्थना करें, हमारे मिला दो, तुम उसी में मिले हो, तुम्हारे अंदर उसी का इजहार है, तुम ही दिया करो। इसलिए मौलाना रूम साहब ने कहा, अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम परमात्मा खुदा के नजदीक आ गए। आप किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, समझो तुम खुदा से दूर हो गए। झगड़ा। हज़रत मोहम्मद साहब के मुतालिक जिक्र आता है कि एक दफा एक महात्मा शैतान नसाई जी थे, क्या थे, वो उनके घर आए, ये घर नहीं थे। जब वापस आए तो घर के नौकर ने कहा कि फलाने महात्मा आए थे नबी। कहले अच्छा तुमको वो मिले थे? कहते मैं मिला तो नहीं। उनको वापस जाते उनकी कमर देखी थी। क्या तू बड़ा खुशकिस्मत इंसान है दुनिया, जिसको ऐसे उसकी कमर देखनी नसीब। तो ये भाई प्रेम का रास्ता है। जितना प्यार होगा उतनी यकसुई होगी, जिसका प्यार होगा उसका रूप बनोगे। एज यू थिंक सो यू बिकम, समझे? जिसका चाहिए उसका रूप बन जाओ, उसमें जो दौलत है तुम में आ जाए। यह आसान थी। तो इसलिए हजरत मोहम्मद साहब ने जब हजरत अली को उपदेश दिया है, वो क्या कहते हैं? गुस्त पैगंबर अली रा, ए अली तू बात सुन। क्या? शेर हकी पहलवानी पुरदिली, तू बड़ा हक का शेर है, पहलवान है, बड़ा दिल का बहादुर है। लैक बर शेरी मुकुन तू एदमीद, तू अपनी बहादुरी पर एतबार न कर। अंदर आ दर्शाया नखले उम्मीद, जो तेरी उम्मीद के बर आने वाला फल देने वाला दरख्त हो उसके साए में आ बैठ। क्या किसी वली अल्लाह के चरणों। या अली आज जुमला ता तेरा, जितने रस्ते प्रभु के पाने के हैं उन सब में से बरगुजी तू साया खासे अला, जो प्रभु के खास उल खास बन गए उसके साए में बैठिए। सबसे आला दर्जे का रास्ता प्रभु के पाने। दस्तगीरो बंदे खासे अला, तालबारा में बरता पेशगा, वो हाथ के पकड़ने वाले हैं जिनको पकड़ लें प्रभु की दरगाह में पहुंचा दें। यही और महात्माओं ने फरमाया। गीता में बड़े जोरदार लफ्जों में इसी बात का जिक्र किया। वो कहते हैं क्या कि न पूजा से, न पाठ से, न बड़े जिक्र करते हैं, न हवन से, न दान से, न इनों के दमन करने से, बहुत सारा बयान तीर्थों से, ग्रंथों पोथियों के, वेदों के पढ़ने से। ये वो इतना जल्दी इंसान मुझे पा सकता है जितना जल्दी के साधु की संग। तो साधु मिले से ही क्या कहना है भाई? महापित्र साध का संग जिस पेटत लागा हरि। तो कहते मेरा गुरु मुझे बड़ा प्यारा है भाई। कहते कैसा प्यारा है कि माता और पिता से भी ज्यादा प्यारा। बच्चे को माता पिता बड़े प्यारा होते, बड़ा भरोसा होता है ना। कहते मुझे तो भाई माता पिता से भी बहुत प्यारा लगता है। फिर क्या कहते हैं? भैन पाई सब सज्जना, तुद जेहा नहीं कोई जियो। बहनें भी बड़ी प्यारी होती हैं, भाई भी बड़े प्यारे होते हैं। सज्जन और दोस्त यही है, या माता पिता भाई बहन और दोस्त, यही बड़े प्यारे होते हैं। कहते हैं हे सदगुरु तेरे जैसा कोई बराबर नहीं, तू सबसे प्यारा। कुल कुटुंब सगलते तोड़े तो हमरे बेटी आवे। बड़ी मोटी बात है, टीका बयान का है। जरा खोल खोल कर समझा रहे हैं जिस हालत में हम जा रहे हैं कि जब तक गुरु सबसे प्यारा न लगे काम नहीं बने। माफ करना, जैसे आज का हालात बदल गए हैं ना। आगे जमाने में उस्ताद होता था ना, जब तक जीता रहता था तालिबान उस्ताद इस्लामी मरता, दिल्ली शौक। मेरे स्कूल के उस्ताद थे, वो जब भी लाहौर आते मुझे मिलकर जाते थे। आखिर एक उस्ताद रह गया, माइल के बाद कहीं आया, पता लगा मेरे वहां मुझे मिलने को आया। मुझे बड़ा बुखार चढ़ा हुआ था,
104-5 आकर मेरे सराहने मेरे सिर को अपनी गोद में रख लिया, कह रहे मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। ऐसा प्यार होता। आज फीस देकर उस्ताद को मंगा लेंगे, क्या है उस्ताद, समझे? ये दौड़ बाहर की थोड़ी है, जबरदस्ती ले लो। दिल दिल से राह बनने का सवाल है, दिखावे की बात नहीं। गुरु चिड़के तो मीठा लागे, जवाबे तलख मीजे बद लबे लाले शक्कर खारा। क्या लाल लाल होठों से जो सख्त कलामी करते बड़ी खूबसूरत लगती, लाल होठ तो नजर आते हैं। यानी ये प्यार की निशानी, लव ब्यूटीफाइज एवरीथिंग। प्यार का सवाल है भाई, जब सबसे प्यारा वो ना लगे जो प्यारा लगता है। आपको पता कि हर वो दिल खींचा रहता हो, ये निशानी है। हजारों में बैठा हो, एक से लव लगी हो, सब कोई नहीं नजर आता। साच कहूं सुन ले सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ऐ भाइयों, दसवें गुरु साहब कहते मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूं कि जिन्होंने प्रभु को पाना चाहते हैं वो प्रेम करें। यू डज नॉट नो लव कैन नॉट नो, फॉर गॉड इज लव। जो प्रेम करना नहीं जानते वो प्रभु से नहीं पा सकते, क्योंकि परमात्मा प्रेम है भाई। प्रेम कहां से आए, अब सवाल आता है। ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, खेतियों में उगता नहीं, दुकानों पर बिकता नहीं। अरे भाई, जिसकी अंत जो उसके प्रेम से ओवरफ्लो कर रहा, सुबर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव, वहां से ये चीज चाह भी बनती। तो बड़े प्यार से कहे मेरा गुरु मुझे बड़ा माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दोस्तों और मित्रों से सबसे प्यार। आप देखें भाई, गुरु तुमको प्यारा लगता है, माफ करना, देख लो ये एक आदर्श पेश कर रहे हैं। गुरु की जायदाद का कौन मालिक बनता है? जब वो सबसे प्यारा लगे। जो स्त्री घर बार छोड़ देती है, मैं का घर, नाम और जात पात भी छोड़ देती है, पति का रूप बन जाती है, वो घर की मालिक। चलो। तेरे हुक्म सावन आया, मैं सत का हल जो आया। कहते हैं कि हे मालिक, हे प्रभु, तेरे हुक्म से वो मैं बरसाने वाला आ गया। रहमत का बीज, ग्रेस ओवरफ्लो कर रही है, बरसाने आता है। सूखी ऊंची नीची सब टीलों पर पानी पड़ जाता, जो नीची होती है वहां पानी इकट्ठा हो जाता। कहते हैं हे मालिक, तेरे भरोसे और खुशकिस्मती से हमारे हजूर का यही नाम है कि हे मालिक, हे प्रभु, तेरी कृपा से सावन आ गया दुनिया में। तो गुरु सारे सावन होते हैं। गुरु गुरु हो, वो सब एक रूप है, दो नहीं। कहते वो आया है, मैंने अब सत का हल, जमीन को हल मार दिया। सत का हल, सत किसको कहते? सत कहते हैं सच को। सत कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा जो है वो सत्य है कि उसका हल जो रहा जमीन जब तक हल ना मारी जाए तब तक वो जमीन, आपको पता है, उसे बीज नहीं बीजा जा सकता। तो क्या मैं सत्य का जीवन धारण किया है, हल जो रहा हूं, बारिश उसकी आ गई है, गुरु अब रहमत करे, इसमें तरी नमी मिले और ये फल देने लग जा। बात तो ये देख, नाम बीजन लगा आस कर, हर बोल बख्श जमाए जियो। कहते हैं अब मैं नाम का बीज उसकी आस पर बो रहा हूं। उन्हें नाम दे दिया ना, बीज दे दिया है कि सत की जमीन बना दी है मैंने, सत का जीवन, साफ सदाचारी जीवन बनाया मैंने। ये तो हल से जितने कंकर है मैंने निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब बड़ी बारीक जमीन है, कहते उसमें अब जो नाम का बीज मिला है उसमें मैंने बीज दिया है, उसकी आस गुरु दिया करे वो फलेगा, याद रखो। क्या सत का जीवन मैंने बनाया, हल जोया है, और उसकी आस पर जो बीज मिला है नाम का, वो मैं बीज रहा हूं। हल बीजन लगा आस कर, अरबोहल बाग जवाए, उसी की आस पर ये उगेगा। तो बीजना भी तो काम है। नाम की पूंजी आपको मिल गई, सत का जीवन बना लो, उसमें रोज रोज उसकी कमाई करो, काम बनेगा कि नहीं? अगर सत का जीवन जिसमें कंकर होंगे, शोरा होगा, माफ करना, जिस जमीन में
वो बीज भी जल जाएगा। दुनिया की मिसाल तो यही है, इसमें शक नहीं कि महापुरुषों का बीज बीजा हुआ वो जलता नहीं, काल माया भी नहीं जला सकती। और बाहर की मिसाल बता रहा है, साफ जमीन ही में नाम का बीज जल्दी उगेगा। वो ऐसो समर्थ जो जारे इस बीज को, काल और माया भी उस बीज को नहीं जला सकते, फल देने में देर लगी। यीशु मसीह साहब ने एक मिसाल दी, कहते हैं एक किसान था, वो बीज बीज रहा था। कुछ जमीन तो जमीन पर बड़े कुछ बीज पड़े, कुछ झाड़ियों में पड़ गए और कुछ जमीन की हुई में पड़े हल्की। जो साफ की जमीन थी वो तो फल देने लगी, बीज उगाए। जो सख्त जमीन पर पड़े थे वो चिड़ियां खा गई। जो झाड़ियों में पड़े, वो जो बंधनों में बंधन पड़े थे ना, गुरु मिला भी, नाम मिला भी, अपनी जकड़ों को नहीं छोड़ा, कहते वो उग कर भी उन्हीं में रुक गए। ये हालत बन गई। तो सावन या गुरु आता है नहीं, वो बीज फेंकता। जो जमीन हल साफ की होती है वो तो उग उठते हैं। जो सख्त जमीन पर जिनके हृदय कठोर है, लोगों का खून चौड़े, वो फलते चिड़ियां खा जाते। जो दूसरे के दुखों के लिए दुखी नहीं होते, दूसरों के दुख दर्द नहीं बांटते, उस जमीन में वो बीज उगता ही नहीं। जो अपनी जकड़ों में तस्ब और तंगदिलियों फंसे चीज मिली भी, मगर उसी में जकड़ कर वो बाहर निकलते ही नहीं। उगते भी हैं मगर बाहर नहीं निकलते, झाड़ियों में सड़ जाते। ये हालत है। देख तेरे हुक्म सावन आया, मैं सत का हाल जो आया, नाव बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो। हाँ गुर मिल एक पछाणदा, दुया का गल चित ना जानदा। यानी अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं हमें समझाने के लिए कि सिख को कैसा होना चाहिए। कहते जब से मुझे गुरु मिला है उसके सिवा मैंने किसी बात की परवाह नहीं। जो उसने कहा वो वेद, वो कुरान, वो पुराण, वो सब कुछ बना। तो फरमाते हैं क्या, हाँ गुर मिल एक पछाणदा, अब और किसी को मैं जानता ही नहीं। और दुई का गल चित न लांदा, द्वैत का को और बात में चित में लाते ही नहीं, स्वाय गुरु ने क्या कहा बात वो सत्य। बेशक याद रखो, अगर गुरु गुरु हो वो मिल जाए, सब ग्रंथों पोथियों को किनारे रख दो। जो ग्रंथों पोथियों में दिया वो भी गुरु ही का दिया हुआ है, जो पीछे आए थे वो उसके देखने वाला, वो उनका मोहताज नहीं। वो क्यों पढ़कर सुनाता है तुमको कि जो इस बानी से प्यार रखते हैं उनके लिए एक आसानी हो जाए। और बात कुछ किसी सिख भाई को गुरु साहिबों की बानी सुना दो, हाँ बस ठीक, और कोई दलील नहीं चाहिए। मुसलमान भाई को कुरान शरीफ से कह दो, बस ठीक। मैं अब गया पाकिस्तान, उनको बात सुनाई, क्या ये तो असल मुसलमानी है, वहां ले लो। तो किसी हिंदू भाई को उपनिषदों से या और रामायण से सुना दो तो उनके लिए काफी है, बाइबल वालों को बाइबल से सुना दो। तो वो इसलिए कोट करता है नहीं, इसलिए नहीं कि वो मोहताज है, बल्कि उसकी गवाही के लिए, वो उसने देखा, दिखा सकता। तो बड़े प्यार के जब से मुझे कहते गुरु हो, रामदास जी मिले और किसी की बात दिल को भाई थी। चलो जब से तुम्हारी शरण में आए कि किसी को आंख भर नहीं देखा, गुरुमुखता इसी में रहती है। नहीं तो वो क्या कहते हैं, मल्टी यूनिवर्सिटी बन जाती। एक यूनिवर्सिटी है ना, मल्टीवर्सिटी बन जाती। यूनिवर्सिटी है एक ही एक का हो रहना, दो का नहीं। और फिर वो संत और संत में फर्क नहीं जानता, अनुभव खुल जाता है ना, सबके लिए इज्जत तो रखता, मगर जिस ख्वाब में उसको वो चीज मिली है उसके लिए प्यार है। तो यूनिवर्सिटी की जब मल्टी यूनिवर्सिटी बन जाए तब काम खराब। सबक सबसे लो, मत जिसने इजहार किया तुम्हारे अंदर उस ताकत को, वो क्या कहता है, वो उल्ट नहीं कहता। ये भी याद रखो, कहता वही है जो ग्रंथों पोथियों में आया, पर सिर्फ तुमको इसलिए पेश करता। कहते जब से मुझे गुरु मिला और आंख तरह नहीं आने, दसम गुरु साहब कहते हैं, उसके बाद मेरी आंख पर भी किसी पर आंख जेठी ही नहीं। गुरुमुखता इसी में। भाई गुरदास ने एक जगह थोड़ा इशारा किया है, अगर इंसान गुरुमुखता न रहे, कहले फिर गुरु की शरण में आ जाए
कहते हैं कि जैसे कपड़ा फट जाए उसको टाकी लग जाती है ना, वो कट तो जाता है, नंगा तो नहीं होता, मगर बज लग जाती है। ये गुरुमुखता की जायदाद। जो गिर गिर कर सवार होते हैं उनकी संभाल तो हो जाती है, मगर गुरुमुखता कोई और चीज बड़ी होती, जिसको ख्याल में भी अभाव ना आए गुरु को। ये निशानी गुरुमुख ले। हर एक ते कारे लायना, ज्यों पावे तिवें निभाए जियो। क्या जो हरि ने हर जियो नाम पर और रामदास, क्या उसने मुझे एक काम लगाया, भाई सत्संग की सेवा करनी है, मैं कर रहा हूँ, उसी ने निभाना, मेरा कुछ नहीं। मैं तो मजदूर हूँ, जो हुक्म दिया वो कर रहा हूँ। मैं हमेशा आपको अर्ज किया करता हूँ कि हजूर का काम हो रहा है। मैं ऐसे ही समझते जैसे उस वक्त उनकी कुर्सी के किनारे खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ, उसी के हवाले, उसी के भरोसे सब काम होता जी। भोग पुंचो पाइयो, गुर दीवान कवाए पहनायो। क्या नया भाइयों, तुम दौलत तुमको मिली है, उस रस को, नाम के बीज को खाओ और फायदा उठाओ। कहते गुरु ने क्या किया है, दीवान कवाए पहनाए जियो। उसने ये हुक्म दिया है, कैसे कमीशन मिल जाती है ना, कि उसके मुताबिक काम हो रहा है, अब तुम जितना खा सकते हो खाओ, उसका भंडार है, मेरा भंडार नहीं। हजूर फरमाया करते थे, मुझे बांटने वाला कोई नहीं मिलता, जिस फजूल खर्च को वो चुन ले उसी का कहना मान लो भाई। उसके दिल में सबका प्यार है, सबका दर्द है। क्या है भाइयों, खाओ और भुंचो, हजम करो जो चीज तुमको मिल रही है, ये उसकी दात है, उसी के हुक्म से चल रहा है। हाँ होया मार पिंड दा, बन आंदे पंज शरीक जियो। कहते हैं कि अब उसकी कृपा से इस पिंड के मैं मालिक बन गया। इसमें 5 जो शरीक उनको मैंने बांध लिया, गुरु कृपा। जो इसको बांधे वही दूसरे को बंधवाने में मदद करे, जो आप ही बंधा हुआ है। जो मुक्त है वही दूसरों को मुक्त कराए ना, मुक्ते सेवे सो मुक्ता होवे। जो खुद ही इनके हाथों बिक रहा, फिर वो कैसे करे। दे आया सामती हंडिया, पंज किरसान मुझे रे मिहिंडिया। कहते हैं कि मैं अब तेरी शरण आया हूँ। हर और सदगुण में कोई फर्क नहीं देख रहे। हर जियो नाम पर रामदास के हे हरि मैं तेरी शरण आया हूँ। इस जमीन के ये मालिक था ना, मैं बन गया इस मकान का, जमीन का। क्या ले, इसमें 5 गैर मरूसी मुजारा लगे थे। गैर मरूसी आपको पता, कभी हकदार मालिक नहीं बन सकता, मगर उन्होंने कब्जा जमाया था है, और उसके कब्जे जमाने से क्या नतीजा हुआ, कन कोई कढ़ना हंगई, नानक उठा कुगे गिरा जियो। अब ये मुझेरे जो है ना, 5 कान भी नहीं हिला सकते, हुक्म में मेरे चल रहा है। और कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल गुगू जैसे हो जाए, इशारे पर चलते हैं। हमारे लोगों की क्या हालत है, ये गुरु कृपा से बयान कर रहे हैं अपनी हालत। सिख ऐसा हो जाता है। कहते हैं गुरु अर्जन साहब ने एक और जगह मतलब तरीका बयान का होता है कि गैर मौरूसी मुजारे जड़े होते हैं, वो जमीन पर कब्जा उनका होता है, मालिक नहीं बन सकते, मगर वो मालिक बने हुए हैं कि तुम्हारी कृपा से इनको मैं बांध कर लिया, अब वो हल भी नहीं सकती, जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर। हमें तो नाच नचा रहे हैं ना। इंद्री जी 5 दोस्त तेरे है, महापुरुषियों को वो तरीका देते उल्ट कर ऊपर का रस, तो क्या होता है कि 5 दुखों से बच जाते हैं, वो आप कुछ नहीं कर सकते। सारी दुनिया इनके ताबे, खाए दुनिया में है खाए बाहर है, किसी मजहब या किसी समाज में है, सब इसी के चेले बने हुए। हाँ वारी कुमा जांदा, एक साहा तो दते आएंदा। कहते मैं अब है सदगुरु तेरे गिर जाएंगे, बार बार कुर्बान हो रहा हूँ, एक सांस में तू भूलता नहीं, तेरी कृपा से ये हुआ। ये तो गैर मौरू से मालिक बने बैठे थे, मेरी जमीन पर काबिज थे,
अब मैं मालिक बन गया हूँ, तेरी कृपा, अब तेरे ही शुक्राना दे। उजड़ थे वसायो हाँ तुद विटों कुर्बान जियो। कहते उसने मेरी हृदय रूपी धरती को बर्बाद कर रखा था, अब तूने बसा दिया, तेरी कृपा। कहते मैं बार बार तुझ पर कुर्बान हूं। ये गुरु अर्जन साहब ने एक जगह और फरमाया, ग्रह गुरवश कीना हाँ घर की नार। इस घर को अब गुरु ने मेरे बस में कर दिया है, मैं इस घर की रानी हूँ। कहते कितनी नौकरियां नहीं मिली हैं? कहते 10 दासी कर दी नहीं बता, 5 कर्मंदे 5 ज्ञानंदे मेरी दासियां बन गई, मेरे हुक्म पर चलती। अब हम इसके हुक्म पर चल, जिधर चाहे इंजी खींच कर लेंगे, ये हालत। तो जब तक सेल्फ कंट्रोल अपने आप पर जब्त नहीं होता, समझे, तब तक काम नहीं भाई। जब्त क्या बाहर जाने से। अब हम अंदर बैठना चाहते हैं, बैठ नहीं सकते, इंजी खींच कर ले जाती है। कभी एक वेग, कभी दूसरा, कभी तीसरा हम पर कब्जा पा जाते। यह हाल बन गई। कहते गुरु की कृपा से मुझे ये दौलत नसीब, अगर उनको हुई तो औरों को भी हो सकती। एक मिसाल देकर समझाया करते, बच्चे को समझाना होता, देखो मैं ऐसी गति को पा गया, इसे तुम भी पा सकते। हर इठे नीत त्याइंदा मन चिंदी सो फल पाएंदा। कहने हर इठे मन त्याइंदा, हर इठे नित त्याइंदा मन चिंदे सो फल पाएंदा। वो हरि बड़ा प्यारा है, हर वक्त उसी की याद है। अब जो फुरना फुरता वो पूरा हो जाता। आपको पता है कि वो किस ताकत से, उसके अंदर वो पिता की ताकत सबका मारे का है ना। ख्याल आया नहीं, पूर्ण हुआ नहीं, बात नहीं। आगे तो हमारे ख्वाहिश करते थे, कभी पूरी नहीं होती थी। अब ख्याल किया नहीं तो, क्योंकि आप इंसानी लेवल से नहीं बोल रहे, आप पिता के लेवल से बोल रहे। कहते ये गति बन गई। सब्बे काज संवारियन लायन मन की भूख जियो। मैंने सारे काजों को आरास्ता कर दिया, ठीक कर दिया, सब भूखें मिट गई। नाम के बीज बीजने से उगा है तो क्या रह जाएगा। नाम मिलिए मन तृप्ति। उपनिषद में आता है वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता है, किसी और चीज के पाने की जरूरत नहीं रहती है, वो नाम है भाई। सत की जमीन में अगर नाम के बीज को बोओगे वो फलेगा। यही असर होगा जो उसका। 5 डाकू काबू में आ जाएंगे, जिसने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रखा, वो सबसे प्यारा लगेगा, उसका दम दम शुक्राना होगा। तो उसी पर जोर दे रहे हैं। मैं छड़िया सबो तंदड़ा गोसाई सेवी सचड़ा। मैंने तंदे सब छोड़ दिए। तंदे से का मतलब काम नहीं, काम तो करता हूं, उनमें जो चेष्टा खत्म हो गई उसके हवाले गुरु अर्पण। कहते मैं सारे धंधे छोड़ दिए। ब्रह्म ज्ञानी को ना ही धंधा, वो चेष्टा नहीं रही, काम तो करता हूं बाकी उसके हवाले। मैं छोड़ दिया सब वो धंधा, गुसाई मेरा सेवी सचरा, उसी की हरदम याद में, बस उसी के हवाले सब। अच्छा बनाए बुरा बनाए उसकी हवाले। सुपुर्दुम बतो माया खेशरा तो दानी साबो कमो बेशरा, कि हे सदगुरु तेरे हवाले कर दिया सब, तू जान एक ही जब दे। नौ निध नाम निधान हर मैं पल्ले बद्दा छीक जियो। कहते एक बात मैंने की कि नाम जो हर एक किस्म की खुशी देना उसको मैंने पक्का बांध दिया। नाम को मैं नहीं छोड़ रहा। दिन आप बैठे उठते खड़े होताने कहे कबीर हम वही ठिकाने, उसकी ये सब बरकत। अरे भाई आग के पास बैठोगे सर्दी दूर हो जाएगी, बर्फ के पास बैठोगे सब गर्मी दूर हो जाएगी। अरे भाई नाम के साथ बैठोगे सब कुछ काबू में आ जाएगा। नाम के बस में पाने से सब कुछ पाया जाएगा।